गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हम फिजिक्स पहला चैप्टर शुरू कर दिया था, लाइट। ठीक है, लाइट के बारे में हमने सब पढ़ लिया था। ठीक है, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ थी, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिए थे। अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is bouncing back, the phenomena of bouncing back of light is called reflection of light। क्या होता है? reflection of light। मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। The process of sending back the light rays which falls on the surface of an object is called reflection of light। अब क्या है, अगर किसी मिरर पे, सपोज ये मिरर है, ये क्या कर रहा है, यहां से एक रेज आई, इस पे टकराई और टकरा के वापस आई। इसी फिनोमेना को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और ये क्या होता है? इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। The object having polished shiny surface reflecting more lights than other objects having unpolished dull surface। अब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो मिरर हो, इज दैट मिरर और एनी अदर ऑब्जेक्ट which has shiny surface, shiny surface reflect more light than other dull object। जो शाइनी होगा वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, लाइट रेस को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अगर डल ऑब्जेक्ट होगा तो क्या करेगा, उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर शीशे पे पड़ता है तो रिफ्लेक्ट करता है। कार, अगर नई कार आई है तो उस पर लाइट रेस क्या करती हैं, ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं। वहीं किसी पुरानी कार को देखिए कम रिफ्लेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उसका कलर क्या होता है, डल पड़ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है ना, मिरर। हम यहाँ पे केवल मिरर के बारे में ही बात करने वाले हैं। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इन सबों के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो अब देखिए, अगर आपके घर में जो मिरर होता है उसे क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर होता है। वो क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। अब प्लेन मिरर के पीछे क्या होता है? सिल्वर की पॉलिश की जाती है। किसकी पॉलिश की जाती है? सिल्वर की पॉलिश की जाती है। तो उससे क्या होता है, वो 99.9% रेज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। 99.9% रेज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर सिल्वर से ना करके कोई और कोटिंग करते हैं, ठीक है, तो वो भी रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन क्या करेगा, कुछ रेस क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। क्या होंगी? रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, आर पार चली जाएंगी। ठीक है, कुछ रेस क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, आर पार चली जाएंगी। ठीक है, पॉलिशिंग वाला नेचर आप जान गए। अब ठीक है, अब देखते हैं। ऑर्डिनरी मिरर आर मेड अप ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द बैक साइड ऑफ द पैनल ग्लास शीट। The silver layer is produced by the coating of red paint. The reflection of light in the plane mirror take place in the silver surface in it। अब क्या होता है, रेड पेंट लगा देते हैं इसके पीछे, तो क्या करता है, वो भी एक रिफ्लेक्टर का काम करता है। चलिए जरा आगे देखिए, प्लेन मिरर के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है,
प्लेन मिरर के बारे में ही पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर और एनी अदर मिरर टेक प्लेस बाय द सिल्वर सरफेस इन इट। अब जो सिल्वर सरफेस बन रहा है ना, पीछे जो सिल्वर सरफेस बनेगा वही क्या होगा, रिफ्लेक्शन का कारण बनता है, वही से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि प्लेन मिरर क्या होता है, एकदम सीधा होगा, ऐसा सीधा होता है, और पीछे क्या होता है, पॉलिश होता है। क्या होता है, पॉलिश होता है। ठीक है, अब क्या होता है, पॉलिश होता है। इसका फोकल लेंथ, एक मिरर का क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और ये पोल होता है। ये इमेजिनरी लाइन जा रही है जो कि इसके सरफेस से जुड़ेगी, सेंटर से जुड़ेगी। ठीक है, अब अगर देखिए इसका फोकस कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, अगर आप प्लेन मिरर के सामने क्या कर रहे हैं, खड़े हो जाइए। ठीक है, अगर वो रिफ्लेक्शन करेगा, आप ये वाला हाथ उठाएंगे तो वो ये वाला हाथ उठाएगा। यानी अगर आप अपना राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर में जो ऑब्जेक्ट है जिसकी आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं वो अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा। अगर आप राइट उठाएंगे तो लेफ्ट उठाएगा, अगर आप लेफ्ट उठाएंगे तो राइट उठाएगा, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या होता है। A light ray straightening along which is travels about light of beam। अब क्या है, अगर एक रे जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। और अगर कई सारी रेज जा रही हैं स्ट्रेट लाइन में, क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, बंचेस जाएंगे तो क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। अब इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर देख लीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर देख लीजिए क्या होता है, कैसे होता है। प्लेन मिरर को कैसे बनाते हैं, देखिए प्लेन मिरर कैसे बनता है। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये हमारा एक सीधा लाइन, इसी को हम प्लेन मिरर बोलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मन है तो इसको क्या करिए, पीछे से पॉलिश कर दीजिए। ठीक है, पीछे से पॉलिश कर दीजिए। क्या करिए, पीछे से पॉलिश कर दीजिए। पॉलिश हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, इस वाले सरफेस क्या बोलेंगे, पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, अब देखिए क्या होगा ना कि अगर कोई रेज आई, कोई रे आई तो ये ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, अब प्लेन मिरर में क्या होगा ना, अगर प्लेन मिरर से, अगर यहाँ से मान लीजिए पूरा बोर्ड प्लेन मिरर है और ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर की दूरी पे है, तो इसका इमेज मिरर के अंदर कैसे बनेगा, 1 मीटर की दूरी पे। ये डिस्टेंस अगर यहाँ मान लीजिए हमारे इस मार्कर का डिस्टेंस, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ये डिस्टेंस कितना है, एक मार्कर जितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो अंदर जो मिरर के अंदर जो इमेज बनेगा उसका भी डिस्टेंस क्या होगा, मार्कर जितना होगा। ठीक है, जैसा ये इमेज होगा वैसा ही इमेज वो होगा। अगर आप उल्टे खड़े हैं तो उल्टे आएंगे, सीधे खड़े हैं तो सीधे आएंगे। लेकिन अगर आप ये हाथ उठाएंगे
तो अब जो इमेज है वो अपना क्या उठाएगा, राइट हैंड उठाएगा। अगर आप राइट उठाएंगे तो वो अपना लेफ्ट उठाएगा, ठीक है, बस यही होता है। अब अगर ABCD से लेकर Z तक देखा जाए तो A तो जैसा है उसका इमेज कैसा बनेगा, A जैसा ही बनेगा, B का भी क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, C का कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, D का कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, E का कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो सारे ऑब्जेक्ट के सारे मिरर आप बना के देख लीजिए, ठीक है, उल्टा बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ है, अगर हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसके नियम होने चाहिए। अगर नियम नहीं है तो मतलब क्या हो रहा है, या तो गलत हो रहा है, ठीक है, या तो अभी इसमें कुछ अधूरा है, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बोलता है, पहला लॉ क्या बोलता है ना कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, प्लेन, जिस प्लेन में हो रहा है, मिरर, पोल, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये सब क्या होगा, एक पॉइंट पे लाई करेगा, एक पॉइंट पे लाई करेगा। इमेज देखिए मैं बना रहा हूं, इमेज मैं बना रहा हूं, ठीक है, अरे जितना सुंदर इमेज बनाएंगे उतना बढ़िया आपका इमेज, आपका डायग्राम, उतना बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जितना अच्छा आप पढ़ाएंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सॉरी, पढ़ेंगे जितना अच्छा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। पढ़ा तो मैं अच्छा ही रहा हूँ, क्यों। चलिए देखिए क्या होगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं पता है, पोल बोलते हैं, ठीक है। ये रे आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, इसको क्या बोलेंगे, आई, इसको क्या बोलेंगे, एंगल आर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आई, और इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल कैसा होता है, देखिए जहां पे जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस पॉइंट के इस सरफेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे आई क्या, देखिए यहां पे आई क्या है, इंसिडेंट रे, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और क्या है, देखिए द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये क्या, ये तो पोल हो गया, और इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। पहला लॉ क्या बोलता है कि नॉर्मल, पोल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ऑल लाइज ऑन द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट ये है क्या, इसी सेम पॉइंट पे क्या होगा, सब लाई करेंगे। अगर ये अलग अलग लाई कर रहे हैं तो मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, ये क्या था, पहला लॉ है। पहला लॉ क्या बोल रहा है, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, तो आप उसको नोट भी कर लीजिए। लॉ नंबर 1, द पॉइंट
ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल lies on same point, lies on same point। ठीक है, दूसरा लॉ क्या बोलता है, लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 2 क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्या होगा, इक्वल होगा। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए एंगल 35 है रिफ्लेक्शन एंगल, तो इंसिडेंट एंगल भी क्या होगा 35। जितना इंसिडेंट होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड भी होगा। यानी क्या होगा, एंगल, देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं, द इंसिडेंट, द एंगल of incident and angle of reflection are always equal। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्या है और देखते हैं। अब अगर मानिए कि अगर एक मिरर है हमारे पास, ठीक है, अगर वो इस पे आता है 90 डिग्री बनाता है, क्या बनाता है 90 डिग्री बनाता है, तो क्या होगा, वो इसी रास्ते से क्या होगा, वापस भी चला जाएगा। जैसे आया वैसे ही चला जाएगा, जैसे आया वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए फिर आगे पढ़ाएं। चलिए ये नोट हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। Lamborghini, चलिए भैया देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या, व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हाट आर रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन। सबसे पहले अगर ये रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, क्या है रिफ्लेक्टिंग प्लेन, रिफ्लेक्टिंग प्लेन है ये, ठीक है, ये प्लेन है और ये जो सरफेस है ये भी प्लेन है भैया, इरेगुलर नहीं है। देखिए क्या है, रेगुलर फॉर्म में है, ये क्या है इरेगुलर फॉर्म में है। अब क्या होगा अगर इस पे लाइट रेज आई, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, इस पे वो लाइट रेज आ रही हैं जो एक दूसरे से क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। अब ये जैसे आई थी ये वैसे ही निकलेंगी, एक दूसरे के पैरेलल आई थी, एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। क्या है, एक मान लो अगर चार दोस्त हैं, चार दोस्त रूठे हुए आए थे तो रूठे हुए ही जाएंगे, ठीक है। क्या है देखिए, पैरेलल रेज आई थी तो पैरेलल ही जाएंगी, अगर पैरेलल नहीं गई तो क्या होगा, ये अगर पैरेलल गई तो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का आप इन रेगुलर रिफ्लेक्शन a parallel beam of incident light is reflected as the parallel beam in one direction, ठीक है।
Regular reflection of light occurs from smooth surface like that of plane mirror or highly polished metal surface. ठीक है, a plane mirror produce regular reflection of light. ठीक है, the regular reflection of light from a smooth surface can be explained as follows. All the particles of a smooth surface lies in the plane are facing one directionally. Due to this, angle of incidence for the parallel rays of the light falling on the smooth surface is same, and hence the angle of reflection for the rays of light also same. अब क्या है, इसको डीप समझ लेते हैं थोड़ा सा. अगर देखा जाए, जूम किया जाए तो क्या है, अगर रेगुलर सरफेस है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, आराम से हैं, सजे हुए हैं, है ना, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में है. ठीक है, ठीक है. तो रेज जिस एंगल पे आएंगी उसी एंगल से जाएंगी. ठीक है, पैरेलल आ रही हैं तो पैरेलल जाएंगी. ठीक है, लेकिन अगर ये सरफेस पैरेलल ना होके थोड़ा सा इर्रेगुलर होता, क्या होता, रेगुलर ना होके इर्रेगुलर होता, तो क्या होता भैया, ये क्या है, सरफेस टेढ़ा मेढ़ा है, लाइट आया गया, लाइट आया गया, लाइट आया गया, लाइट आया गया. हर एंगल के लिए पैरेलल आएंगी लेकिन पैरेलल जाएंगी नहीं. क्या होगा, पैरेलल आएंगी लेकिन पैरेलल जाएंगी नहीं. अगर देखिए, पैरेलल तो आ रही हैं सारी रेस, क्या सारी रेस पैरेलल आ रही हैं, लेकिन कोई भी रेस क्या होगा, पैरेलल नहीं जाएगा. कोई भी रेस क्या होगा, पैरेलल नहीं जाएगा, उनका डायरेक्शन चेंज होगा. क्यों चेंज हो जाएगा, इस सरफेस के वजह से होगा, रिफ्लेक्शन के इस सरफेस की वजह से होगा. ठीक है, इरेगुलरिटी आएगी. ठीक है, आगे मैं पढ़ रहा हूं. The diffused reflection of light from a rough surface can be explained as follows. वही पार्टिकल वाला है. ठीक है, please note that the diffusion reflection of light is not due to the failure of law of reflection. अब ये जो हो रहा है, ये irregularity जो आ रही है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फेल होने की वजह से नहीं आ रहा है. ये किसकी वजह से आ रहा है, इस सरफेस की वजह से आ रहा है. ठीक है, अब हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके ऊपर काम करता है, वो हमारा काम करता है स्मूथ पॉलिश्ड रेगुलर सरफेस पे काम करता है. ये सब क्या है, ये क्या है, इरेगुलर है. ठीक है, इसीलिए उस पर काम नहीं कर रहा है. ठीक है, लेकिन ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, इट ऑलवेज फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, इट ऑलवेज फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब देखिए हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट हैं, मोस्टली ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन करते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं. ठीक है, कुछ ही ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो रेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं. ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट एंड इमेज. ठीक है, लास्ट टॉपिक देखते हैं इस लेक्चर का, ऑब्जेक्ट एंड इमेज. चलिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक मिरर के सामने किसी ने एक ऑब्जेक्ट रखा, यही क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब इससे रेज गई. ठीक है, इससे रेज गई, ये यहां कहीं जाके कट हुई. ठीक है, मान लीजिए यहां जाके कहीं कट हुई. ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहां पे क्या बनाएगा, उसका इमेज. यानी क्या होगा, इसके वजह से जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ेंगी तो इमेज बनेगा. और इमेज कब बनेगा, जब दो रियल रेस क्या करेंगी, आपस में एक दूसरे को कट करेंगी, तभी क्या बनेगा, इमेज बनेगा. किसका इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही. कल आएंगे तो कल रियल इमेज, वर्चुअल इमेज. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर. ठीक है, इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और अ फाइनाइट ऑब्जेक्ट. ठीक है, लैटरल इन्वर्जन देखेंगे, हर एक चीज हम देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में. फिलहाल के लिए इतना ही, इसको नोट करके घर में चल जाता हूं.